एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शन को जाने के लिए आज्ञा मांगी। प्रभु श्री राम ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शन के लिए जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो काशी नरेश? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मेरा एक कार्य करेंगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े? आप मुझे आज्ञा दें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, लेकिन उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर आपको बाद में मिल जाएगा। नारायण नारायण कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राम जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवर्षि के आदेश के अनुसार श्री राम जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बातें सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? आप कृपया पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, लेकिन उसने मेरा अपमान कर दिया है, यह कदापि उचित नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा, मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा किसने की और कैसे की? यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपके समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्णतम बाण पृथक करके रख देता हूँ और इन 3 बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश को मार दिया जाएगा। परम पराक्रमी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वे दौड़े नारद जी के पास और उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवर्षि, अब प्रभु श्री राम आज शाम तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा कर बैठे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है और श्री राम जी की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में कोई आपत्ति नहीं होती। अब काशी नरेश रो पड़े, बोले, देवर्षि, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था, अब चाहे कुछ भी हो आपको मेरे प्राण बचाने ही पड़ेंगे। नारद जी ने काशी नरेश को चिंतित देखा तो समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मृत्यु तो निश्चित होती है और इसको किसी प्रकार नहीं टाला जा सकता। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाएं तो निश्चय ही आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगें तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन ना दे दें तब तक तुम उनके चरणों को मत छोड़ना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की ये बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के पास गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थीं। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ, मेरी रक्षा करो। आज शाम तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प लिया है और तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राणों की कोई रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण किया?
काशी नरेश बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सल्यमयी सरल जननी ने कहा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास करो, मैं तेरी प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी। सर्वथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बता, तुझे मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने ही आज शाम तक मेरा वध करने की ठानी है, यही प्रतिज्ञा की है, और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकाल कर अलग रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो मैं करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता के चरणों का स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। यदि वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, आप आज्ञा दीजिए माता, आपका कार्य करने के लिए तो मैं हर पल प्रस्तुत हूँ। माता अंजना बोली, पर कार्य बहुत कठिन है बेटा, और इसी कारण मैं चिंतित हूँ। माता अंजना की बातें सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री राम की अपार करुणा की वृष्टि भी निरंतर बहती रहती है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है और इसीलिए मुझे कहने में झिझक हो रही है। माताजी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे कितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण करके आपको चिंता मुक्त कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुझसे यही आशा थी और मुझे विश्वास है कि तू मेरा कार्य अवश्य करेगा। बेटा मैंने काशी नरेश को उसके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है। आज शाम तक प्रभु श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने तीक्ष्ण बाण भी निकाल कर रख दिए हैं। माता की बातें सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशी राज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी मुझे 3 बार वचन दे दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल कलेश नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना प्रारंभ कर दिया और उधर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निष्प्रह और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अधिक कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं और मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, कुछ चाहो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो तुम क्या चाहते हो हनुमान। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना आए। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ चला जाए।
भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रख दिया और तुरंत ही सरयू तट पर जा पहुंचे। वहां वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधार स्वामी श्री राम की शाम तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकरबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से निरंतर रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा करने के लिए गदा ताने खड़े हुए थे। बात बिजली के वेग से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू के तट पर जा पहुंचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्रित हो गया। सायंकाल हो चुका था और यह समाचार भगवान श्री राम को मिला। यह सुन वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर प्रत्यंचा तान कर खींची और बाण छोड़ दिया, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते ही चले जा रहा था। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम जी के पास वापस लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वरदान प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी ही वाणी है। वह राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में तत्पर खड़े हैं। इस कारण मैं बेवश होकर आपके पास वापस आया हूँ। यह सुनकर प्रभु श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु के वेग से चल पड़ा और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा ही था, किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेश के अनुसार सीताराम का जाप करने लगे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विवश होकर वह बाण भी प्रभु राम के पास लौट आया। उसने भी काशी नरेश के सीताराम रटने और हनुमान जी के द्वारा उसकी रक्षा का वृतांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस धृष्ट नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अत्यंत क्रोधित होकर बोले। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की व्रत रखते हैं। भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, क्योंकि भक्त उन्हें प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं। अतएव उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगा। काफ़ी समय तक जोर जोर से नाम जप करते करते काशी नरेश थक गया और उसकी बाणी लड़खड़ाने लगी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला ही रहा था, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट हो गए और जय सिया राम जय हनुमान का अनवरत रूप से जाप करने लगे। क्रोधित होकर प्रभु श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती, और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महा अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। हे पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं और इसलिए तुम उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। वह राजा तो उन श्री राम के पावन बाणों के स्पर्श से जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा होना यह तुम्हारे जैसे सेवक के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव,
मैं त्रैलोक्य में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राण आहुति देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम के नाम और उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी उन्होंने देखा श्री राम सरयू तट पर पहुंचने ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। यह देख महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने सरसंधान किए क्रुद्ध श्री राम से कहा, राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो चुका है और मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर अपने तुड़ीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तुड़ीर में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान भी विजय हो गए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा ना रही। बोलिए जय श्री राम। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।